हेलो माय लव स्टूडेंट्स, वंस अगेन इन स्पीकिंग एंड राइटिंग सेशन। आज के लेक्चर में हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस को डिस्कस करेंगे। उसके एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज को देखेंगे कि उसके एक्टिव वाइज कैसे बनाते हैं और पैसिव वाइज कैसे बनाते हैं। दोनों सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को देखेंगे और उनके बनाने का तरीका सीखेंगे कि कैसे हम एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। सबसे पहले पास्ट कंटिन्यू टेंस के बारे में हमें पता होना चाहिए कि इसकी पहचान क्या है और इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन से इस्तेमाल होते हैं। अगर पास्ट कंटिन्यूस टेंस की बात करें तो उसमें सब्जेक्ट, उसके बाद वाज वर, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ये है एक्टिव सेंटेंस बनाने का तरीका। जिस तरह हम इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। ही वाज राइटिंग अ लेटर, ही वाज राइटिंग अ लेटर। दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं। दे वर प्लेइंग फुटबॉल, दे वर प्लेइंग फुटबॉल। उसके बाद थर्ड एग्जांपल देखते हैं एक्टिव वाइज की। शी वाज रीडिंग अ बुक, शी वाज रीडिंग अ बुक। ये थे एक्टिव वाइज। अब इसको पैसिव वाइज में कन्वर्ट करना है। उसको कैसे करेंगे? सबसे पहले उसका फार्मूला देखते हैं कि एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करते हुए कौन से हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं उसका फार्मूला सेम होता है, लेकिन उसमें चेंजिंग क्या आती हैं? हेल्पिंग वर्ब की जस्ट चेंजिंग आती हैं। उसकी वजह से वो आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा ये टेंस है, और ये टेंस की आइडेंटिफिकेशन होती है कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ है इस टेंस में। अगर इसको पैसिव में कन्वर्ट करें तो उसमें सबसे पहले एज यूजुअल ऑब्जेक्ट आएगा। मीन्स हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। मीन्स एंड पे जो वर्ड है उसको ऑब्जेक्ट मीन्स कंसीडर किया जाता है, लेकिन उसको बनाते हम सब्जेक्ट हैं, लेकिन वो ऑब्जेक्ट उठा के फिक्रे के शुरू में लगाते हैं, तो इसलिए उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। उसके बाद वाज और वर, उसके साथ बीइंग, मतलब वाज बीइंग, वर बीइंग, इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसमें थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट बाय है। उसके बाद एट द एंड हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। इस तरह ये हमारा पैसिव सेंटेंस बन जाता है पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। तो आइए इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स देखते हैं कौन कौन सी है। फर्स्ट वन पे है ही वाज राइटिंग अ लेटर, ही वाज राइटिंग अ लेटर। अब इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। अ लेटर वाज बीइंग रिटन बाय हिम, a letter was being written by him। इसमें क्या किया? लेटर को स्टार्ट में लगा दिया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कौन सा आया? was being। उसके बाद थर्ड फॉर्म रिटन आ गई। उसके बाद बाय का इस्तेमाल हो गया। उसके बाद एट द एंड जो ही है उसकी ऑब्जेक्टिव केस लगा देंगे और वो हिम बन जाएगा। तो इस तरह ये सेंटेंस मुकम्मल हो जाए एक्टिव से पैसिव। उसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं। दे वर प्लेइंग फुटबॉल, दे वर प्लेइंग फुटबॉल। अब इसमें सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट देखेंगे कौन सा है। फुटबॉल एक ऑब्जेक्ट है, फुटबॉल एक ऑब्जेक्ट है, उसको हम स्टार्टिंग में ले जाएंगे। उसके बाद फुटबॉल के साथ देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगना है, वाज लगेगा या वर लगेगा। फुटबॉल वाज बीइंग प्लेड बाय देम, फुटबॉल वाज बीइंग प्लेड बाय देम। तो ये एक्टिव से पैसिव बन गया। उसके बाद लास्ट जो एग्जांपल है, शी वाज रीडिंग अ बुक, शी वाज रीडिंग अ बुक। अब इसको पैसिव में हमने चेंज करना है। कैसे करेंगे? जो सबसे पहले ऑब्जेक्ट देखेंगे कौन सा ऑब्जेक्ट है, उसको स्टार्ट में ले आएंगे। अ बुक, पैसिव जब भी बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले हम ढूंढते हैं कि ऑब्जेक्ट इसमें कौन सा है। जब ऑब्जेक्ट ढूंढ लेंगे उसको स्टार्टिंग में ले आएंगे सब्जेक्ट की जगह।
उसके बाद जो सेकंड चीज़ जो हमेशा से हमारे माइंड में होनी चाहिए वो उसमें हेल्पिंग वर्ब है। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, वो टेंस के हिसाब से होगा, जो टेंस होगा उसके हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। उसके बाद थर्ड फॉर्म मीन्स अगर फर्स्ट फॉर्म लगी है तो उसको भी थर्ड में कन्वर्ट करना है, सेकंड लगी है तो उसको भी थर्ड में कन्वर्ट करना है, अगर थर्ड ऑलरेडी है तो वो थर्ड ही रहेगी। उसके बाद बाय, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस लगा देंगे, ही है तो हिम लगा देंगे, दे है तो देम लगा देंगे, शी है तो हर लगा देंगे। तो इसी तरह कोई भी सब्जेक्ट आएगा तो उसकी मफूली हालत बना लेंगे। तो इस चार्ट को समझना बहुत ज़रूरी है, मीन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इन तीनों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये की है किसी भी एक्टिव को पैसिव बनाने के लिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पास्ट परफेक्ट टेंस के एक्टिव से पैसिव बनाएंगे और सीखेंगे कि इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं और उसकी एग्जांपल्स कौन सी हैं और कौन से हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल